चलिए अब हम बात करते हैं। बात तो शुरू हो रही है आज व्याकरण के ही। देखिए व्याकरण का मतलब अगर सिंपल से बताओ जाओ, यानी खाटी लैंग्वेज में, खाटी भोजपुरी लैंग्वेज में कहल जाओ तो ये हर घर में लागू होला, अब देखा जाए तो कहीं लागू ना होला। अब यही लो बच्चा लोग हमारे पास बैठा हुआ है, अगर मान लीजिए कि ये अनुशासन में है तो हम बोलेंगे कि बच्चा मेरा क्या है, बहुत डिसिप्लिन में है। और यही लड़कवा अगर कबो ये इसको कूदे उसको करे तो ये बोलते हैं कि बच्चा मेरा डिसिप्लिन में नहीं, यानी अनुशासित नहीं है। हम गाँव में बोलते हैं बहुत बेवकूफ़ हो गई बा, बहुत घुमंतु हो गई बा। तो सिंपल सा फंडा है कि व्याकरण भी हमें यही सब चीज़ें सिखाता है। व्याकरण का मतलब होता है कि हमें कोई भी चीज़, किसी भाषा, अगर हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो हिंदी हमें पढ़ना, लिखना और बोलना सही सही आवे के चाहिए। अगर ये सब सही सही आवता तो समझी कि इसको हम क्या बोलते हैं, व्याकरण। ऐसी चीज़ को हम व्याकरण कहते हैं, यानी कि हमें व्याकरण ये रूल बताता है, यानी कि नियम सिखाता है। तो ये सब चीज़ें हमें बच्चों पर भी लागू होता है, बच्चों पर भी लागू होता है। अब इसमें बात आती है भाषा। भाषा मतलब क्या कि एक दूसरे की बातों को समझना, एक दूसरे की बात को हम समझ जाए। लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, तो लैंग्वेज क्या है, एक आदमी को जोड़ने की एक कला है, एक आर्ट है। जैसे मान लीजिए कि अनेक प्रकार के, जैसे हम उर्दू बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं। तो अब आदमी को क्या है, एक जोड़ने की कला है, एक दूसरे से बात करने की, कि हम एक दूसरे से कहीं भी जाएं तो हम सीख जाएं और उसी अपनी पहचान या वहाँ के रीति रिवाज को जान ले। इसीलिए हम लोग भाषा का करते हैं, सीखते हैं। तो आज जो हम भाषा की बात कर रहे हैं, हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं। तो हिंदी की भाषा अब दो तरह की होती है। हिंदी भाषा किस तरह की होती है, दो तरह की। अब इसमें दो पॉइंट्स आता है। पहला बात आता है, एक होता है आपको ओरल, यानी कि मौखिक भाषा हिंदी में कहते हैं। और इंग्लिश में कौन सी भाषा बोलते हैं उसको, ओरल बोलते हैं, ओरल बोलते हैं, ओरल बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है आपका लिखित, जिसको हम इंग्लिश में रिटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रिटेन कहते हैं। तो कोई पूछेगा भाषा किस तरह का होता है, दो प्रकार का। कौन कौन हो, मौखिक और लिखित। अब यहाँ पे देखिए, अब मौखिक तो आप समझते हैं, अभी जो मैं बोल रहा हूँ और आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा कहते हैं। यस सर। अब वही मान लीजिए कि आप पेन से या पेंसिल से नोटबुक में क्या करते हैं, आप राइट करिएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिखित भाषा बोलते हैं। यस सर। एग्जाम आप दो तरह रख देते हैं, टीचर से आप खड़ा करा के आप बोलते हो हेलो ए गणेश स्टैंड अप, तो गणेश स्टैंड अप हो गया, खड़ा हो गया। व्हाट इज योर नेम, तो माय नेम इज गणेश। क्या गणेश, यस सर। तो अब जब गणेश अपन नाम बोली हन तो ये क्या हो गया, हम लोग ओरल भाषा, ओरली मतलब इनसे पूछे और ये भी हमको ओरली जवाब दिए। अगर वही बोलूं कि हे गणेश बोर्ड पे लिखो अपना नाम, तो जब बोर्ड पे लिखेंगे चौक से या पेन या मार्कर से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिखित हाँ लिखित भाषा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लिखित भाषा बोलेंगे।